पति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम। एक आदमी हनुमान जी महाराज की आरती उतार रहा था, तभी उसके मोबाइल पे फ़ोन की घंटी बजी। उसने आरती का थाली रख कर और फ़ोन रिसीव कर अपने ऑफिस के जूनियर पे रोब दिखाने लगा। काफ़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रख कर फिर आरती लेकर फिर आरती उतारने लगा। पीछे बैठे गुरुजी सब कुछ देख रहे थे। जब उसकी पूजा समाप्त हुई तो गुरुजी उसके पैर पे दंडवत प्रणाम किए और बोले कि आज से तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला हैं। चेला हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पाप लगेगा। गुरुजी बोले कि आज तक मैं तुम्हारा गुरु था, आज से तुम हमारे गुरु हो, क्योंकि जितनी पावर तुमने हनुमान जी से ले रखा है उतनी पावर तो मुझे भी नहीं है। तुम तो हनुमान जी महाराज को भी होल्ड पे रख सकते हो, इतनी शक्ति तो मुझ में भी नहीं है जितनी शक्ति हनुमान जी महाराज ने तुम्हें दे रखा है। प्रयास कीजिए छोटे होकर जीने का, क्योंकि छोटे को, जो घर में छोटा होता है, उसको कोई चिंता नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होता है। कोई भी उलझन हो तो भाई गार्जियन जाने, छोटे का कोई भी उलझन हो सीधे गार्जियन पे वो चला जाता है, गार्जियन जाने। भरत जी भी जानते थे कि बड़े के रहते घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। गुरु जी भी कह रहे हैं भरत जी से कि राजा बन जाइए, मगर सच तो ये है कि गुरु जी भी नहीं चाहते थे कि भरत राजा बने, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि पिता जिस पुत्र को सत्ता सौंपता है वही पुत्र सत्ता का पूर्ण रूप से अधिकारी होता है। जबरदस्ती का लिया हुआ अधिकार, जबरदस्ती का लिया हुआ सत्ता कभी भी भोग में नहीं आता है, वो जबरदस्ती का लिया हुआ अधिकार टेंशन का कारण बन जाता है। ये कथा कह रही है कि जीवन में अगर कुछ देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपना सौभाग्य देखिए, बाकी कुछ नहीं। और सौभाग्य की प्राप्ति, गौर कीजिएगा, सौभाग्य की प्राप्ति आपको आपके श्रेष्ठ के शरण में जाने के बाद ही मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं। धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। अगर आपके घर में कोई अगर आपको आज्ञा देने वाला है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। और ऐसा कोई है तो जीवन में स्वभाव बनाइए, जीवन में स्वभाव बनाइए कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम अपने श्रेष्ठ से कोई भी कार्य करें तो पूछ कर करें। इस भाव से आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होना है, कभी भी अमंगल नहीं होना है। इसकी गारंटी है, इसकी 100% की गारंटी है। हमारे रघुनाथ जी, हमारे प्रभु
श्री राम अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापक हैं, सर्वस्व हैं और सर्वस्त्र हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रभु श्री राम जब मानव जीवन में अवतार लेकर लीला को आगे बढ़ाए तो आप अवलोकन करेंगे कि हमारे प्रभु श्री राम अपने श्रेष्ठ से, अपने माता पिता, अपने गुरु से बिना पूछे हुए कोई भी कार्य नहीं करते थे, कोई कार्य आगे नहीं बढ़ाते थे। हमारे स्वामी जब सुबह में प्रातःकाल जब बिस्तर छोड़ते थे तो हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातःकाल जब उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। अपने माता पिता गुरु के चरणों में वंदना करके, चरण स्पर्श करके ही कोई अगला कार्य में अपनी कदम बढ़ाते थे, ऐसे नहीं। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहला। हमें भी परमात्मा ने मनुष्य योनि में जन्म दिया है, हम भी मनुष्य योनि में मानव का शरीर रूप धारण करके नर लीला कर रहे हैं हम भी, और हम अपने इस नर लीला में मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ा बनने का, बड़ा का होते हुए भी बड़ा बनने का झूठा प्रयास कर रहे हैं, और इस बड़ा बनने के चक्कर में हम अपने आप को फंसते जा रहे हैं। कहते हैं हमसे अगर घर में कोई बड़ा है तो बड़ा के रहते घर का बड़ा बनने का कोशिश ना करें, घर का मालिक बनने का कोशिश ना करें, ये हमारे जीवन में हितकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गार्जियन उतना बुद्धिमान नहीं हैं जितना होना चाहिए, हम बुद्धिमान हैं इसलिए हम घर को संभाल रहे हैं, इसलिए हम घर को चला रहे हैं, इसीलिए मलिकाना अपने हाथ में ले लिए। अरे ना ना, जो ऊपर से ही आपका श्रेष्ठ, आपका बड़ा बन के आया है, फिर आप उसका क्या कीजिएगा और इसको कैसे बदल दीजिएगा भाई? जो ऊपर से ही आपका श्रेष्ठ, आपका बड़ा बन के आया है, उसे कैसे बदलिएगा? विवेकी पुरुष वही है जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, दिमाग है। वो विवेकी पुरुष वही है जो करता तो स्वयं है मगर अपने श्रेष्ठ को आगे खड़ा कर देता है, अपने श्रेष्ठ को आगे बढ़ाकर और पीछे से श्रेष्ठ की कार्य का निर्वाह करता है। अपने आगे नहीं, अपना क्रेडिट नहीं लेता है, अपना कभी भी वो जिम्मेवारी नहीं लेता है, करता है खुद और कहता है कि नहीं ये तो हमारे भैया किए हैं, ये हमारे पिताजी किए हैं। अपना पे कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेता है। कौन? विवेकी पुरुष, जिसके पास विवेक है। अगर परमपिता परमेश्वर ने आपको योग्यता दी है तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने घर में, अगर आप अपने माता पिता भाई पूरे परिवार का अगर सहयोग कर रहे हैं तो परमात्मा ने आपको चुना है, आप कीजिए, लेकिन श्रेय अपने पे मत लीजिए, कभी नहीं लीजिए।
कभी नहीं। श्रेय अपने श्रेष्ठ को दीजिए, अपने श्रेष्ठ को ये श्रेय दे दीजिए। ये धर्म कहता है, ये धर्म कहता है। और जो धर्म को पीछे करके अपने आप को आगे कर लेता है तो उसका तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम और जय जय श्री सीताराम।